Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, in this video I have brought to you your 9th class English worksheet number 79, which date is 2nd of February 2021. My dear students, ये जो आपकी वर्कशीट नंबर 79 आई है इंग्लिश की, इसमें आपको क्या करना है अभी बताते हैं। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। हमें ये एक्सट्रैक्ट जो इसमें नीचे दिया गया है उसको पढ़ना है और क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। एज यू कैन सी देयर आर 2 स्टेंजाज इन दिस एक्सट्रैक्ट। एक तो ये स्टेंजा है आपका और एक ये स्टेंजा है ना। ये कोई पोम का लिया हुआ कोई एक्सट्रैक्ट है, कोई अंश है और इसमें देयर आर 5 क्वेश्चंस जिसके हमें आंसर देने हैं। तो यू नो दीज आर ऑल MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो दिस वर्कशीट इज गोइंग टू बी ईजी वर्कशीट एंड अ शॉर्ट वर्कशीट। यस, तो चलिए पहले इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim because it was a grassy and wanted wear, though as for the passing there had warned them really about the same, and both the morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing the way leads on to way. बच्चों, इसमें मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से ये वही पोम है जो आपने 9th क्लास में पढ़ी है, द रोड नोट टेकन। तो इसमें क्या है, जो पोएट है वो एक जगह पे खड़े हैं। आप समझिए, जैसे ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट है इसके पोम पोएट, और वो एक ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे कि रोड जो है, रोड का डिवाइडेशन हुआ है, यानी कि उसको 2 पोर्शन में वो डिवाइड हो गई है। एक रोड तो ये वाली है जो बिल्कुल प्लेन है, मतलब जो बिल्कुल साफ है, इस पे कुछ भी नहीं है। एक रोड तो ये है। दूसरी रोड है जो जिस पे ग्रासी रोड है, मतलब घास खड़ी हुई है, तो जिसको देख के लगता है जिस पे लोग कम निकले हैं, और इसको देख के लगता है कि लोग इस पे आते जाते रहते हैं। तो जो जो पोएट हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं उसको चूज़ करूँगा जो कि कौन सी है, जो कि ग्रेसी है ना, जिस पे घास उगाई है, जिस पे कम जाते हैं। ठीक है, और वो कहते हैं जो दूसरी वाली है मैं उसको किसके लिए, अनादर डे, दूसरे दिन के लिए रखूँगा। तो ऐसा कुछ उसमें जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं उनका विचार है। चलिए अब पढ़ लेते हैं इसके क्या आपके क्वेश्चंस के आंसर्स कर लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे अच्छे से कि उस क्वेश्चन का आंसर कहाँ है। आपको एग्जाम में भी ऐसे करना है, जो एक्सट्रैक्ट है उसको पहले जल्दी से पढ़ लेना कि वो क्या है, उसका आइडिया ले लेना, फिर आप क्वेश्चंस देखना, फिर उनके आंसर ढूंढना अच्छे से उसमें से। ठीक है। व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द गिवन स्टेंजा। जो ये आपका स्टेंजा है इसकी राइम स्कीम क्या है। तो राइम स्कीम क्या होती है बच्चों, राइम स्कीम होती है उसकी, आपको मैं समझाती हूँ किस तरीके से आपको राइमिंग स्कीम देखनी है। देखिए, राइम स्कीम का मतलब होता है तुकबंदी। इस तरीके से समझिए, जैसे फेयर है, फेयर हो गया, डेयर हो गया, देयर हो गया, इस तरीके के सारे वर्ड उसके मिलते जुलते शब्द हैं। तो जो पहली लाइन होती है स्टेंजा की, हम उसको नाम दे लेते हैं ए, फेयर। अब जहाँ भी इससे मिलता जुलता शब्द आएगा उसको ए ही देंगे इस स्टेंजा में। लास्ट वर्ड देखते हैं हम हर एक लाइन का। तो क्लेम, क्लेम तो इसके जैसा नहीं है, तो हमने दिया इसको नाम बी। वियर इसके जैसा ही है, तो फेयर, वियर, देयर, और क्लेम के साथ सेम मैच कर रहा है। तो ए बी ए बी, इसकी राइम स्कीम क्या हुई पहले स्ट्रेंजर की, ए बी ए बी। अब दूसरे की देख लेते हैं, ए बी ए बी। ले, डे, वे ये एक से हैं, और ब्लैक और बैक ये एक से हैं। तो क्या हुआ, ए बी। तो इसमें से देख लीजिए कौन सी है, ए बी। तो यानी कि जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है इट विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे। द रोड हैव बीन यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ। जो रोड यूज हुई है वो किस चीज़ का सिंबल है, एक्सेप्शन फ्रॉम माई लाइफ, चॉइस मेड बाई पर्सन, पर्सनैलिटी डिफरेंस, या एप्टीट्यूड और एप्टीट्यूड ऑफ अ पर्सन। तो जो ये रोड सिंबल के रूप में यूज हुई हैं, क्या चीज़ को बताती हैं ये, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं लाइफ से वो,
या चॉइस कैसा करता है एक इंसान आपकी लाइफ में, वो बताती है कि हम किस चॉइस को लेना चाहते हैं। क्योंकि एक बार अगर हमने स्टेप ले लिए तो इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन बैक, क्योंकि वो जो चीज़ें हैं, आई डाउट इफ़ आई शुड एवर कम बैक, तो उसे डाउट रहता है। मतलब अगर हम सपोज करिए हमने 12th की और 12th के बाद हमने इंजीनियरिंग की डिग्री में ले लिया एडमिशन और हमने 5 साल कर लिया, क्या कर लिया, इंजीनियरिंग कर ली, और फिर हम चाहें डॉक्टर बनना, तो हमारे लिए स्टेप बैक लेना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो वही है, ये चॉइस है कि आदमी क्या करना चाहता है, वो चॉइस होती है। कई बार होता है एक इंसान दो राहे पे खड़ा होता है कि मैं ये करूं या वो करूं, आपके पास भी होता होगा। तो अगर हम चॉइस क्या लेते हैं, इसी चीज़ को दिखाया गया है रोड के माध्यम से इस पोम के अंदर। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन एकदम ठीक हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं थर्ड पे। थर्ड है आपका द फ्रेज ट्रोडन ब्लैक कोरस्पेंडेंस टू। जो ट्रोडन ब्लैक जो फ्रेज है उसका मतलब क्या है? समथिंग रूटन जो पक गया है, नहीं। ट्रेवल्ड अलोट जिसपे बहुत सारी यात्रा हुई है। टर्न ब्लैक ब्लैक हो गया है। टेम्पल्ड अपॉन, नहीं बिल्कुल भी नहीं। इसका है ट्रेवल्ड अलोट जिसपे बहुत सारी ट्रैवलिंग हुई है। तो ये कौन सा हो जाएगा? ट्रोडन ब्लैक, नो इन लीव्स नो स्टेप है ट्रोडन ब्लैक, इसके का मतलब है जिसपे बहुत सारा ट्रैवल हुआ है। तो हमने इसका लगा दिया बी, और इसका तो आपको पता ही था चॉइस, इसका बी, ए बी बी, अभी ये आंसर है। अगला, वाई डिड द पोएट सेलेक्ट द ग्रासी रोड? क्यों उसने जो ग्रासी रोड है उसने उसको क्यों चूज किया? टू एंजॉय द ग्रीनरी, टू मेक अ डिफरेंस, टू प्रूव दिस पॉइंट, टू अवॉइड पीपल। क्योंकि वो एक डिफरेंस करना चाहता था, तो ये आपको इसका भी बी ऑप्शन एकदम सही होगा। ठीक है, अब देखिए सम ऑफ द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द गिवन स्टेंजा आर। कौन कौन सी पोएटिक डिवाइस इसमें यूज हुई है स्टेंजा में, वो हमें बतानी है। तो इसमें राइमिंग स्कीम यूज हुई है, अभी हमने देखा। इसमें मेटाफर का भी यूज है और एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच का भी यूज है। तो इसमें आल ऑफ दी जाएगा, वो कैसे आएगा चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो अभी हमने बताया आपको इसमें क्या यूज हुआ है, आपकी राइमिंग स्कीम जो हमने देखी ए बी करके हुई है। अब हम बताते हैं कि इसमें कहाँ पे एलिट्रेशन और मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच यूज। आप ये देखेंगे अगर यहाँ पे वांटेड वियर, जब एक ही वर्ड की बार बार रिपीटेशन होती है तो वहाँ पर एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो इस वर्ड में भी डब्ल्यू आया है फर्स्ट लेटर, और इसमें भी डब्ल्यू। जब फर्स्ट लेटर एक वर्ड से ज़्यादा वर्ड का बार बार रिपीट होता है तब होता है एलिट्रेशन, जिसको आप बोलते हैं हिंदी में अनुप्रास। तो ये क्या है, वांटेड और वियर, यहाँ पे क्या है, ये आपका एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। और जो आपका मेटाफर है वो इन लाइंस में आपका मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच हुआ है जब हम किसी का कंपेयर करते हैं बिना एज, लाइक या सो लगाए हुए। तो इसमें हो गया आपका ऑल ऑफ दीज। तो फिर से बता देती हूँ, जो पहले वाला है इसका आपका ऑप्शन ए, दूसरे का बी, तीसरे का भी बी, और जो आपका फोर्थ है उसका भी आपका बी हो जाएगा, और जो आपका लास्ट क्वेश्चन है उसका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो ये हो गया आपकी आज की वर्कशीट नंबर 79। होपफुली आपको वीडियो समझ में भी आई होगी और आप अपनी वर्कशीट को करने में भी हेल्प लेंगे वीडियो की। बच्चों अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़, या हेल्प हुई है आपकी थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स। आपको जैसी भी वीडियो लगी हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो लाइक भी कर दें। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।